सभी सेना के साथ और हमें बद्दी रफल दे, साले को अंदर घुसकर मर गया, चाल को लेंगे, इसका नहीं छोड़ेंगे। हमने साले को टोके से काटेंगे, पीस पीस करके ऐसे टंगेंगे दर्शक के साथ। इस समय हम बॉर्डर इलाके में पहुंचे हुए हैं और आप तमाम लोगों को बता दूं कि पिछले कई दिनों से बॉर्डर के जितने भी इलाके के लोग रहने वाले थे अपने गांव देहात छोड़ करके जो है एक सेफर लोकेशन में पहुंच गए थे। लेकिन आज जब से ये सीज फायर हुआ उसके बाद थोड़े थोड़े लोग जो है अपने घरों के अंदर जो है वो आना शुरू हो गए हैं। ये देखें तस्वीरों में बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और अब जो है अपनी जो घर है इनका अभाई घर है वहां जो है वो आ पहुंचे हैं। एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा जी मुझे ये बताइएगा आपकी कितनी उम्र हुई है अभी? मेरी 65 साल होगी। 65 साल हो गई, यानी कि आपने 65 वाली जंग भी देखी होगी, 71वीं 99 वाली और ये भी देखी होगी। क्या फर्क लगा जो 4 जंगें देखी आपने? फर्क ही क्या लगना है, हर बार जो सीजफायर तोड़ देता है, हर फायर धमाके चला देता है। हमारे नौजवान लड़के इधर खड़े हैं सभी सेना के साथ और हमें बद्दी रफल दे, साले को अंदर घुसकर मर गया, सियालकोट लेंगे, इसका नहीं छोड़ेंगे। सियालकोट लेना है पक्का लेंगे। आज गने दे, आज मेरे नौजवानों को दे, आप पूरा बात क्रॉस करके। चाचा जी मुझे ये बताओ, आपके अंदर मुझे लगता है बड़ी इस समय पीड़ा है, दुख है, है। जब ये शेलिंग हो रही थी तब आप कहाँ थे? यहीं थे या एडमिनिस्ट्रेशन ने? इधर ही रहते हैं, इधर ही। हाँ, मोर्चे से 5, उसमें बोले 5 मोर्चे, एक मोर्चे बनाए, 4 मोर्चे इधर खा गए। मतलब 5 मोर्चे यहाँ बनाए सरकार के सैंक्शन किए थे, बनाया एक ही बनाया, 4 कहाँ? 4 पानी कहाँ छोड़ दिए, खा गए पैसा। तो ये आसपास की कितनी बस्ती है? बस्ती तो बहुत बस्ती है, तो पूरी बस्ती के लिए 5 बनाए थे। लेकिन मुकम्मल नहीं, कंप्लीट एक ही बना, उधर बनाया सामने, बाकी किसी नहीं बनाया कोई भी। तो फिर हमारी सरकार कहती है कि हम लोगों को सेफ लोकेशन में जाओ। क्या कर रही है सरकार? अभी क्या आगे गांव में पूछे ना लोगों की क्या हालत है, और हम दिल से कहते हैं, जब से कहते हैं, नौजवान हमारे बच्चे इधर खड़े हैं और अपने गन्ने लेकर सीधा बॉर्डर क्रॉस करें, सियालकोट जाएंगे सीधा। आज गन्ने दे दे हमारे नौजवानों को। मतलब आप नहीं चाहते थे कि सीज फायर हो? हम नहीं चाहते, आर पार होना चाहिए था। रोज का काम है, जो मिलिटेंट को आज बना रहे हो, मौलवी बना रहे हैं साले, मिलिटेंट मौलवी है, सब प्रोपोगंडा करते हैं, सब झूठ मारना। अभी बोलते नहीं मैं फायर नहीं करूंगा, रात को कुछ फायर कर दिया सीज फायर ने, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया साले को? मतलब कोई भरोसा नहीं इस पे, कोई भरोसा नहीं। इसका चोरी है, चोरी दाल लगाता है। और कितने दाल लगे जो हमारे पलमा वो 26 मारे है, क्यों का मारे है, गिन का मारे है, उनको बिल्कुल सजा पूरी चाहिए। हमारे सामने है, साले को टोके से काटेंगे, पीस पीस करके ऐसे टंगेंगे दर्शक के साथ, छोड़ेंगे नहीं माँ चोटों को। मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर इस समय बहुत गुस्सा है। हाँ बहुत गुस्सा है। गुस्सा तो है, बार बार बैंक उठो, चलो भागो पीछे, बच्चे ले जाओ, डंगर ले जाओ, कहाँ ले जाओ भाई, कोई जगह कोई ठिकाना नहीं। इतनी जगह गवर्नमेंट के पास। सबसे मुसीबत ज्यादा यही होती है, अपनी जान तो बंदा ठीक है सेफ कर लेते, बच्चे और जो कहाँ ले जाना है, वो कहाँ ले जाना है? वो मुश्किल पे आगे पीछे जगह दे, चलो प्लाट देने, अपना खर्चा करके मकान बना लेंगे। सरकार ने बोला था प्लाट भी देंगे, प्लाट बोला था देना, कोई नहीं, भूल गए सभी। कुर्सी के मार के, वोटों को मार के, वोट लेना, उसके बाद कोई नहीं आता है तो पूछो। मतलब यही है कि बस 5-6 दिन जब वो हुए तंगे के तो देखे, तो उसके बाद बात खत्म, बात कोई नहीं पूछता है। अभी हमारा MLA साहब है, एक दिन नहीं आया पार्टी लोगों का हाल पूछने, तो क्या हाल आपका? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। उसका फर्ज बनता पार्टी वालों का हाल पूछो भाई, जब वोट लेने फिरते हो रात को नहीं सोने देते, रात को भी पहुंच जाते वोट के, और रात को भी। और हमारे नौजवान इनसे भी पूछो क्या बोलते हैं, पूरा जलवा इनके दिल में। इस बार अगर सीज फायर नहीं होता, क्या लगता है आपको इसको, मतलब मुंह तोड़ जवाब पूरा देना? सब पूरा मुंह तोड़ पूरा सबको देना था इसको, ऐसे ही छोड़ दिया ढीला, ये फिर करेगा कांड, फिर नहीं मुड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख और तकलीफ है। एक नौजवान साथी हैं और इनसे भी बात करेंगे। आप भी यहाँ के लोकल हो, बॉर्डर एरिया के रहने वाले हो, मुझे ये बताइएगा जिस तरीके की स्थिति और सिचुएशन बनी हुई है, कि आप भी अपना घर छोड़कर जो है दूर चले गए थे? सर घर के जो लेडीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको पीछे भेज दिया था, हम लोग इधर ही थे यूथ, क्योंकि जाना वापिस कहाँ जाएंगे सर? बिल्कुल, इतना सारा कुछ छोड़ के, घर के ऊपर इतना खर्चा किया है, घर में मवेशी रखे हुए हैं, जमीनें इधर हैं, क्या कहाँ जाएंगे हम? गवर्नमेंट का भी कोई, सर जम्मू कश्मीर की हालत ही एक ऐसी हो गई है ना, इसको कोई देख ही नहीं रहा, खास करके जम्मू को। कश्मीर में तो गवर्नमेंट भी देखती है, कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी देखती है, जम्मू का कोई नहीं पूछ रहा। जम्मू को ना तो कोई पहले पूछता था, ना कोई अभी पूछ रहा है, और बॉर्डर वालों को तो बिल्कुल कोई नहीं पूछता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। बिल्कुल, हाँ, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वो हमारी है,
हम उसके साथ हैं, अपनी इंडियन आर्मी के साथ हैं। बाकी लोकल गवर्नमेंट से तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है ना, हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी है। हमारे लोगों का कोई हाल करी इंडियन आर्मी की, आज यहाँ जो हम सारे लोग खड़े हैं ना, अपनी इंडियन आर्मी की बदौलत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ये मान रहे हैं आप? हाँ, इंडियन आर्मी तो हमारी है ना। बिल्कुल, इंडियन आर्मी हमारी है। हम इंडियन सरकार जो है जम्मू कश्मीर की या कोई भी, जम्मू कश्मीर की सरकार की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ये है कि जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, वो जिसकी जो गवर्नमेंट आ रही है वो अपनी मर्जी से जो जिद कर रहा है वो करते ही आ रहे हैं। हमें बॉर्डर वालों को ना तो किसी ने पहले पूछा, कोई भी बॉर्डर हो इसमें, हाँ कोई भी बॉर्डर, कोई भी हो, जम्मू श्रीनगर छोड़ के, श्रीनगर को छोड़ के, कश्मीर को छोड़ के जम्मू का जो बॉर्डर है ना, जम्मू बॉर्डर बेल्ट में किसी को भी आप पूछ लोगे, किसी भी गवर्नमेंट ने किसी को कुछ नहीं दिया, नहीं दिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई। बस ये है कि पता है इस समय सबसे ज्यादा नुकसान किस डिस्ट्रिक्ट को हुआ है सर? पलायम वाला साइड, अखनूर साइड में तो बड़ी बुरी हालत हुई है। हमारे कितने बात करें, हमारे कितने रिलेटिव मतलब पुंछ में भी हैं, हाँ, और पलायम वाला साइड में भी हैं, उनकी ये हालत है कि उनकी सिटीज बर्बाद कर दी, बिल्कुल खत्म टोटल। पर फिर भी दो लोग इतने मतलब कि हमारे इंडियन आर्मी के साथ हैं और अपने लोगों के साथ हैं कि लोग छोड़ना नहीं चाहते अपना घर। कैसे छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि पीछे कोई नहीं, कुछ नहीं है, किसी को कोई नहीं पूछता सर। जब शेलिंग होती है ना, रिश्तेदार भी भाग जाते हैं, कोई नहीं पूछता किसी को। पर एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोई डिमांड भी नहीं है, बस हम एक ही चीज चाहते हैं कि इस जो ये रोज का छापा पड़ा हुआ है कि शेलिंग कल हुई परसों हुई, इस चीज को 10 दिन लगा के खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना। हाँ, टोटल पाकिस्तान को मैं तो पीओके की छोड़ो सर, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि पीओके को रखे या कुछ भी। ये तो हमारी तरफ से थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है कि सिविलियंस को भी देखना है, सारा कुछ देखना है। मैं तो चाहता हूँ यूथ को मौका दिया जाए, पाकिस्तान पूरे का पूरा हम 10 दिन में कैप्चर कर लेंगे हमारे यूथ। क्योंकि मरना सर ऐसे भी तो है, शेलिंग में भी तो मर ही रहे हैं लोग, इधर बैठे रहेंगे तो भी तो मरना है। आप हमें वेपन्स दे दो, हम खुद चले जाएंगे देश के लिए। कितने जज्बा, हम खुद चले जाएंगे, आर्मी को भी जरूरत नहीं है जाने की। आर्मी भी अपनी डिफेंस के लिए रहे एक साइड पे, हमें भेज दो भाई, हम चले जाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं। वैसे आप क्या कहेंगे? देखिए सर, हालात तो सही कह रहे हैं कि हालात बहुत ही खराब है यहाँ के बॉर्डर एरिया के। सर ऐसा है कि हमारे जो जितने जो MLAs हैं तो उनको कम से कम हमारे एरियाज में आना चाहिए, कम से कम पूछना चाहिए कि बॉर्डर एरिया पे लोग रहते हैं। वोट के टाइम तो दिन रात बॉर्डर के लोगों के पास आगे पीछे घूमते हैं, तो जब जीत जाते हैं तो उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। और यहाँ क्या है कि बॉर्डर एरिया को पहले भी नहीं कोई पूछता था और अब भी कोई नहीं पूछ रहा है। इतनी शेलिंग होने के बावजूद भी यहाँ कोई नहीं आ रहा है। हमें यही चाहिए कि हमें यहाँ पे अपने एरिया पे जहाँ तो बंकर्स चाहिए एकदम, जो अब 5 बंकर बता रहे हैं कि 5 बंकर से 1 बंकर बना हुआ है, 4 बंकर यहाँ पे नहीं बने। हमें ये चाहिए कि सेफ्टी के लिए हमें बंकर्स चाहिए, या फिर यहाँ से हमें 4-4, 5-5 मरले के प्लाट चाहिए। तो गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि बॉर्डर एरिया की ज्यादा से ज्यादा देखभाल की जाए, ध्यान रखा जाए। तो जिस तरीके से आपने सुना, तो ये लोगों की जो है पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, जो लोग जिनके ऊपर बीतती है वही जानते हैं कि क्या उनके ऊपर जो है वो बीत रही है। कि कोई भी बॉर्डर एरिया हो, इस समय अगर कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, पलाईवाला, अखनूर, नौशहरा, सुंदरबानी, राजौरी, पुंछ की बात करें, तो जिस तरीके से लोग पिसे हैं ना, इनके ऊपर जो जिस तरीके का एक नुकसान हुआ है, ये वही लोग जानते हैं। और इन लोगों का ये भी मानना और कहना, जिस तरीके से ये बुजुर्ग चाचा जी हैं, ये कह रहे हैं कि सीजफायर नहीं होना चाहिए था, इस बार आर पार होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये लोग पिछले कई सालों से तंग आ चुके हैं, परेशान हो गए हैं। बार बार वो सीजफायर की वायलेशन करता है, फिर ये हमारे लोग पिसते हैं। इसलिए ये चाचा जी कह रहे थे कि आर पार हो जाए, एक ही बार जो है मसला खत्म हो जाए। धन्यवाद।